गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर के पार्ट 3 पे काम करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अभी तक में हम लोगों ने सीखा कि रैकरिंग नंबर कहा किसको जाता है। उसमें देखे थे कि रैकरिंग नंबर दो प्रकार के होते हैं, प्योर रैकरिंग डेसिमल एंड मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल। और आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। एडिशन ऑफ रैकरिंग डेसिमल नंबर्स अगर देखा जाए तो इसका एडिशन ऑफ रैकरिंग डेसिमल नंबर्स, जोड़ या घटाव रैकरिंग नंबर का हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग एडिशन पे बात करते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.35 पे रैकरिंग है प्लस 7.9191 पे रैकरिंग है, और इसको हम लोगों को ऐड करना है। तो एडिशन अभी तक में हम लोगों ने ये काम सीखा था कि रैकरिंग का कन्वर्सन डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में कैसे किया जाएगा। आप चाहें तो उस मेथड से इसको बना सकते हैं। जैसे ये अगर 2.35 और 35 पे रैकरिंग है तो इसको देखिए, अगर हम लोग लिखते तो 2.35/99 प्योर रैकरिंग का कंडीशन है। तो जितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 नीचे, ये पिछले क्लास में आप सीख चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ अगर ऐड करते तो 7 और ये देखिए होता 91/99, इस रूप से हो जाता। अब ये मिक्स नंबर हो गया। मिक्स नंबर का हम लोग एडिशन अगर कर लें तो 2 और 7 को इंटीजर को पहले अगर जोड़ें तो 7 और 2 देखिए कितना हो जाता है 9। अब इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो देखिए 5 और 1 कितना होगा 6, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटे में है यहाँ 99। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये 9 हुआ, इससे अगर आप भाग लगाएंगे तो आएगा 1 पूर्णांक और उसके बाद इसको घटा दें। 16 में 9 जाएगा, देखिए 7 हो जाएगा, और 11 में 9 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, बटे 99 हो गया। 9 और 1 10, 27 बटे 99 हो गया। अब ये पता है कि नीचे 2 9 है, यानी ऊपर में 2 अंक पे रैकरिंग रहेगा। तो इसके बदले अगर हम लोग चाहते इसका रैकरिंग का रूप देते तो ये देखिए हम लोग 2 अंक पे रैकरिंग दे दिए, यानी इसका आंसर लिखे 10.27, और रैकरिंग होगा किस पे 27 पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का ये भी तरीका है। जनरल प्रोसेस यही हम लोगों का है, लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जनरल प्रोसेस से काम जल्दी होगा या फिर उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। यहाँ हम लोगों का थोड़ा जल्दी इसलिए भी बन गया कि दोनों जगह का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम था तो हम लोग एडिशन जल्दी कर लिए, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोगों से जल्दी बन गया। लेकिन इसी में अगर हम लोगों का यहाँ अलग अलग डिनोमिनेटर, कहीं 99 होगा, कहीं 90 होगा, कहीं 999 होगा, कहीं 9990 रहेगा, तो अगर उस रूप का डिनोमिनेटर रहेगा तो एडिशन करने में हम लोगों को वक्त ज़्यादा लगेगा इस टेक्निक से। इसीलिए हम लोग यहाँ एक अलग टेक्निक सीखेंगे कि रैकरिंग डेसिमल का जोड़ घटाव कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन से आपको बताना शुरुआत करते हैं वो टेक्निक को। ये आपका जनरल प्रोसेस हो गया। इसमें केवल एक टेक्निक था कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए और जैसे मिक्स नंबर को जोड़ते थे जोड़ लिए, बाद में इस मिक्स नंबर को आप फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। ये सामान्य प्रोसेस हो गया। इससे भी आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आप मेथड सीखें दूसरा। आइए सेकंड मेथड पे हम लोग बात करें। सेकंड मेथड में सबसे पहला चीज़ जो गौर करने वाला होगा वो ये कि यहाँ ये देखना कि कितने अंक पे रैकरिंग है। पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लें एक बार, कितने अंकों पे रैकरिंग है। जैसे यहाँ देखा जाए तो 2 अंकों पे रैकरिंग, यहाँ भी देखा जाए तो 2 अंकों पे रैकरिंग। तो दोनों जगह 2-2 अंक पे अगर रैकरिंग है तो इस 2 और 2 का एलसीएम लेना है। आ जाए सेकेंड प्रोसेस, जो कि इसी प्रोसेस पे आपको काम भी करना है, ये ध्यान में रखना है। तो 2 अंक पे रैकरिंग है, 2 अंक पे रैकरिंग है, तो इस 2 और 2 का आपको ले लेना है एलसीएम। 2 और 2 का आपको ले लेना है एलसीएम,
और 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। जितने अंकों पे रेकरिंग रहेगा उसका लेना है एलसीएम। यहाँ 2 अंक रहता है, यहाँ 3 अंक रहता है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेते 6। यहाँ 1 अंक रहता है, यहाँ 3 अंक। रिपीटेशन वाला, ये ध्यान में रखेंगे, रिपीटेशन वाला जितना डिजिट रिपीट करता है उसके अंकों की संख्या का हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। तो 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2। अब इस रूप से एक देखिए आपको लाइन खींच लेना है 2 और इसके अंदर ऐसे 2 कर लेंगे। जितना एलसीएम आया उतना ही डिजिट इस घेरे के अंदर लिखना है, दोनों लाइन के बीच में लिखना है। दोनों लाइन के बीच में उतना अंक लिखना है जितना आपका एलसीएम आया है। और अब इसको सजाना है यहाँ से। इसके लिए अब ये ध्यान दें, इस राइट लाइन के राइट साइड ऑलवेज 2 अंक लिखना है। घेरे के अंदर उतना अंक लिखना है, ध्यान से सुनेंगे बात को। घेरे के अंदर उतना अंक लिखना है जितना एलसीएम आया है, और लाइन के राइट साइड में उतना अंक लिखना है लाइन के राइट साइड में ऑलवेज 2 अंक लिखना है। घेरे के अंदर यानी दोनों लाइन के बीच में उतना अंक लिखेंगे जितना एलसीएम आया, और इस लाइन के राइट साइड ऑलवेज 2 अंक लिखना है। यहाँ 1 अंक होगा तो भी 2 अंक, 2 अंक रहेगा तो भी 2 अंक, 3 अंक रहेगा तो भी 2 अंक, 10 अंक रहेगा तो भी 2 अंक, 100 अंक रहेगा तो भी 2 अंक। राइट साइड ऑलवेज 2 अंक और बीच में उतना अंक जितना एलसीएम आया। क्लियर? आइए अब इसको सजाने का तरीका मेन सीखना है। अगर आप सजा लेते हैं तो जोड़ घटाव वहाँ क्लियर हो जाता है। यहाँ जैसे देखिए हम लोगों को है 2.35 पे रेकरिंग, तो खास ख्याल रखना है वैसा सारा डिजिट जिस पे रेकरिंग नहीं है, चाहे वो डेसिमल के पहले का हो या बाद का हो, जिस पे भी रेकरिंग नहीं है वो ऑलवेज इस लाइन के लेफ्ट में होगा। जैसे यहाँ देखा जाए तो इसको हम लिखते हैं 2 पॉइंट। अब देखिए रिपीटेशन किसका हो रहा है 35 का, तो यहाँ हम लोग लिखे 35। देखिए कितना डिजिट लिखाया 2 डिजिट लिखाया, तो दोनों को लिखे। अब लाइन के बाहर चले गए। फिर से हमको 2.35 का मतलब आपको पता है कि ये होता है 2.35 35 35, ये अप टू इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचना है, ये आपका डेड लाइन है, वहाँ से आगे आपको नहीं बढ़ना है। और रिपीटेशन किसका करते जाना है 35 का। तो इसको लिखे तो 2 लिखे, पॉइंट लिखे, 35 लिखे, फिर देखिए बाहर निकल गए 35, क्योंकि घेरे के अंदर तो हमको 2 ही डिजिट चाहिए। फिर उसी प्रकार इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये देखिए ये 7 पॉइंट रेकरिंग किस पे है 91 पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9191। और अब इस रूप से इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। आइए ऐड कीजिए, 5 और 1 देखिए क्या हो जाएगा 6, 9 और 3 देखिए क्या हो जाएगा 12, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से जोड़ेंगे 5 1 6 और 1 रेस्ट है तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से जोड़ें तो ये 2 आ जाएगा, फिर रेस्ट 1 होगा तो 7 2 9 और 1 देखिए कितना आ गया 10। अब यहाँ से आंसर लिखने का भी टेक्निक आपको सीखना है। इसका अगर आंसर हम लोग लिखें तो 10.27। ये खास ख्याल रखना कि ये दोनों के बीच जितना भी डिजिट आया उसी पे हमको डाल देना है रेकरिंग का साइन। इस राइट कॉलम का आंसर में लिखने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। अब ये सवाल है कि अगर इसको आंसर में लिखना नहीं था तो इसको हम यहाँ लिए क्यों? इसको केवल इसलिए लिया जाता है कि यहाँ ऐड करने में जो आपका कुछ बचता है, रिमाइंडर आता है, वो जाके अगले स्टेप में आपके एडिशन को इफेक्टेड करता है। अगर ऐसे हम जोड़ते तो 5 और 1 होता है 6, लेकिन देखिए इसका जो 1 हासिल था वो जाके इसको क्या बनाया 7, इसलिए हम लोग 2 अंक तक लेते हैं। तो आंसर देखिए इसका इस रूप से क्या हो गया 10.2727 पे रेकरिंग। आप जनरल प्रोसेस से भी बनाए थे इसको, देखिए यहाँ आया था 10.27, रेकरिंग किस पे 27 पे। उसी प्रकार ये भी करना है, आपको ये प्रोसेस सीखना है। आइए 1-2 एग्जाम्पल पहले हम इस पे और आपको सिखाते हैं, उसके बाद इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम लोग चर्चा ऐसे और कुछ क्वेश्चन को आप देखें और समझने का प्रयास करें, और यही प्रोसेस आपका ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाएगा। आपको यही प्रोसेस सीखना है। जनरल प्रोसेस पे काम आपको नहीं करना है, कदापि नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। सब कुछ अगर ये शॉर्ट टेक्निक्स अगर भूल गया और क्वेश्चन बहुत आसान रहा तो आप उसको जनरल प्रोसेस से भले बना सकते हैं।
लेकिन ये सीखना उससे ज़्यादा आसान है, गौर से सीखेंगे। फिर से अगला एग्जाम्पल, मान लें हम दिए हुए रहते हैं 10.6 से 8, रैंकिंग देखिए केवल दिए 8 पे, प्लस में देखिए करते हैं 6.852 और रैंकिंग दिए देखिए 52 पे। पहला काम क्या है, ये देखना कि कितने अंकों पर रैंकिंग है। यहाँ कितने अंकों पे रैंकिंग है, 1 अंक पे। यहाँ कितने अंकों पे रैंकिंग है, 2 अंक पे। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 1 और 2 का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो ये एलसीएम देखिए हम लोगों का कितना आएगा, 2। तो जितना एलसीएम आया उतना ही डिजिट यहाँ लिखते थे। तो एलसीएम 2 आया तो यहाँ 2 अंक लिखेंगे। राइट साइड में ऑलवेज 2 अंक आपको लेना है। और बिना रैंकिंग वाला पार्ट गौर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए रैंकिंग नहीं है, तो ये हुआ विदाउट रैंकिंग का पार्ट। तो इसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हम लोग देखिए क्या क्या लेते हैं, 2.6 रिपीटेशन किसका हो रहा है, केवल 8 का। केवल 8 का अगर रिपीटेशन होगा तो यहाँ देखिए 8, हमको यहाँ तक जाना है, ये हमारा डेड लाइन। तो वहाँ तक किसको लिखेंगे, वहाँ तक में हमको यहाँ 2 अंक चाहिए, यहाँ भी 2 अंक चाहिए, यानी 4 अंक चाहिए। तो वहाँ तक जब भी हम बढ़ाएंगे तो रिपीटेशन वाला डिजिट को बढ़ाएंगे। रिपीटेशन वाला डिजिट कौन है, 8। तो 8 को बढ़ाइए वहाँ तक, ये 8 हो गया, फिर देखिए 8 हो गया, फिर देखिए 8 हो गया, फिर देखिए 8 हो गया। अब सेकंड अगर हम लोग इसको सजाएं तो देखिए ये हुआ बिना रैंकिंग वाला पार्ट। तो इसको पहले लिख लिए हम लोग 6.8। रिपीटेशन किसका है, 52 का। कहाँ तक 52 जाता है, इन्फिनाइट तक। आपको कहाँ तक जाना है, लाइन के बाद 2 अंकों तक, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग देखिए फिर से लिखे 52, फिर देखिए यहाँ लिखे 52। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। जोड़े यहाँ से 8 और 2 10, रेस्ट 1 हो जाएगा। 8 5 13 और 1 14, फिर रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर 8 2 10 और 1 11, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 14, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर 14 और 1 करेंगे 15, रेस्ट 1 हो जाएगा। 6 2 8 और 1 क्या लिखेंगे, 9। अब आंसर लिखना है, आंसर क्या लिखिएगा, 9.541। जो भी इस दोनों लाइन के बीच में आएगा, घेरे के अंदर आएगा, उसी का हम लोगों को रैंकिंग कर देना है। तो क्या लिखाएगा आंसर, 9.541। रैंकिंग किस पे होगा, 41 पे। एक और क्वेश्चन आप देखें अभी, मान लीजिए हम यहाँ लिखे हुए रहते 7.612, 12 पे रैंकिंग दे दिए, प्लस में दिए हुए रहते 2.3179 पे रैंकिंग दिए हुए रहते। सबसे पहला चीज़ सीखना, कितने अंकों पे रैंकिंग है, 2 अंकों पे। यहाँ कितने अंकों पे रैंकिंग है, 3 अंकों पे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ देखिए लिख भी देते हैं, इसको गौर से करेंगे। सबसे पहले ये देखना कि कितने अंकों पर रैंकिंग है, और उसके बाद जितने अंकों पे रैंकिंग रहेगा उसका क्या निकालना है, एलसीएम। और जितना एलसीएम आएगा उतना ही डिजिट यहाँ बीच में लिखना है। यानी बीच में कितना डिजिट लिखाएगा, 6। राइट साइड ऑलवेज कितना लेते हैं, 2। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखे, विदाउट रैंकिंग वाला पार्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड रहेगा। जिस पे रैंकिंग का चिन्ह नहीं है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा इस लाइन के। यहाँ देखें विदाउट रैंकिंग का पार्ट कौन सा है, 7.6। 7.6 लिखे यहाँ। अब हम लोगों को कितना डिजिट लिखना है, अंदर में 6 और बाहर में 2। रिपीटेशन किसका, रिपीटेशन जिस पे रैंकिंग का साइन है, इसमें किसका रिपीटेशन होगा, 1 2 का। तो यहाँ से आप 1 2 लिखना शुरू कर दें, 1 2 1 2 1 2 1 2। दूसरे को सजाएं, क्या लिखेंगे, 2.3 और 179 आप चाहें तो इसको बढ़ाते हुए यहाँ 9 179 179 179 1 2 1 2 ऐसे आप लिखते जा सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 अंक तक में जो भी लिखाया लिखना है, आगे लिखने के बारे में नहीं सोचना है। अब इसको ऐड कर लें हम, 7 और 2 देखे जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 9 2 11, रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0, रेस्ट 1 हो जाएगा।
फिर यहाँ से जोड़ेंगे 7 2 9 और 1 10 का 0 रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। और अब अगर इसका आंसर लिखा जाए तो आंसर बताएं हम लोग क्या लिखेंगे, 9.930039। और रैकरिंग किस पे हो जाएगा, 300391। यहाँ तक देखिए हम लोगों का है 300391। इस पे हम लोगों का रैकरिंग हो जाएगा। तो यहाँ तक काम करेंगे। आइए हम लोग ऐसा और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम लोग अब देखें, इसमें से हम लोग जो यहाँ काम सीख रहे थे, इस क्वेश्चन में पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को 3.7 रैकरिंग किस पे है, 7 पे, प्लस 2.53 रैकरिंग किस पे है, 53 पे। 1 अंक पे रैकरिंग, 2 अंक पे रैकरिंग, तो घेरे के अंदर कितना अंक आप लिखेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो घेरे के अंदर 2 अंक लिखेंगे, बाहर ऑलवेज 2 अंक लिखेंगे, बिना रैकरिंग वाला पार्ट बाहर हो जाएगा। रिपीटेशन 7 का होगा, देखिए रिपीट कर लिए। दूसरा को बनाए 2 पॉइंट, यहाँ देखिए 5 3 लिखे, फिर 5 3 लिखे, ऐड कर लिए, 7 3 10 हो गया, यहाँ 12 और 1 13, रेस्ट 1 हो जाएगा, 11 का 1 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर 12 और 1 13 रेस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 आ जाएगा। और इस रूप से इसका आंसर हम लोग लिखे 6.31, रैकरिंग डालेंगे 31 पे। हो गया सॉल्यूशन पहले का। दूसरे पे अगर हम लोग काम करें तो यहाँ से देखिए 1 अंक पे रैकरिंग, 3 अंक पे रैकरिंग, तो 1 और 3 का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 3। तो घेरे के अंदर कितना अंक लिखेंगे, 3 अंक, बाहर ऑलवेज 2 अंक। अब यहाँ बिना रैकरिंग वाला पार्ट को बाहर अगर करें तो 3.7 डिप्टेशन किसका, 6 का, देखिए 6 का डिप्टेशन हो रहा है। उसके आगे अगर बढ़े हम लोग तो 8.5 क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 79179। इस रूप से हम लोग करेंगे। और अब यहाँ से अगर हम लोग ऐड करें तो 9 6 15 का 5 रेस्ट 1 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 के लिए 4 लिखेंगे, रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ फिर आप 8 लिख लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 1 बचेगा तो यहाँ से देखिए 4 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 8 5 13 के लिए 3 आ जाएगा, रेस्ट 1 होगा, 8 3 11 और 1 12 आ जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे आप, 12.3458। और रैकरिंग बताएं किस पे लिखेंगे हम लोग, 458 पे। उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर हम लोग चलें तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए 2.852 और यहाँ देखिए 2 अंक पे रैकरिंग, 1 अंक पे रैकरिंग, 2 अंक और 1 अंक का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 अंक आ जाएगा। बाहर में ऑलवेज 2 अंक रहेगा। विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट लेफ्ट साइड में लिखाएगा। यहाँ हम लोग रिपीटेशन वाला पार्ट लिखेंगे 5252। उसके बाद हम लोग लिखे 9.8 रिपीटेशन किसका, 7 का, 7 7 7 7 आ जाए। ऐड करें इसको, 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9। यहाँ अगर आप लिखेंगे तो 5 7 5 12, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 9 और 1 क्या ले लेंगे, 10, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर 12 और 1 13, रेस्ट 1 हो जाएगा। 16 और 1 17, रेस्ट 1 हो जाएगा। और यहाँ से 11 और 1 12। आंसर क्या लिखेंगे, 12.730। रिपीटेशन किसका हो रहा है, 30 का। जो भी बीच में रहेगा उसी पे हम लोगों को डालना है रैकरिंग। तो इस रूप से ऐसे सारे सवालों को बनाएंगे। अब रैकरिंग में अगर देखा जाए तो एक और क्वेश्चन का टाइप बनता है, जैसे अभी तक में हम लोग देखें। अब एक अन्य एग्जाम्पल को समझें। एडिशन में 2 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन का हल आपने देख लिया। आइए अब हम लोग यहाँ से अगले टाइप के क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहले एक क्वेश्चन समझें। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ रहता 7.82 और रैकरिंग केवल 2 पे, और दूसरा में लिखे हुए रहते 8.32 और रैकरिंग 32 पे देते हैं। पहला में अगर देखा जाए तो रैकरिंग है 1 अंक पे, दूसरा में देखा जाए तो रैकरिंग है 2 अंक पे। गौर से देखेंगे, थोड़ा सा उससे भिन्न क्वेश्चन है। भिन्न क्वेश्चन क्या है कि यहाँ ये पार्ट देखना है, कितना 1 अंक ऐसा जिस पे रैकरिंग का साइन नहीं है। यहाँ डेसिमल के बाद सारे डिजिट पे रैकरिंग। तो अभी तक पीछे जो भी क्वेश्चन देखे थे तो डेसिमल के बाद रैकरिंग वाला पार्ट और विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट सेम होता था, डिजिट सेम रहता था। लेकिन यहाँ 1 अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं करता है, जबकि इसमें दोनों अंक रिपीटेशन वाला है। बस यही फ़र्क है। काम का शुरुआत वैसे ही करना है हम लोगों को। पहले देखना है 1 अंक पे रैकरिंग, 2 अंक पे रैकरिंग। तो 1 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2।
बाहर में आप कितना अंक लिखेंगे, ऑलवेज 2 अंक। अब इसको हम लोग सेट करें, सजाएं, तो इसमें ये देख लेना है आपको कि विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट यहाँ ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा है पहले उसको लिख लेना है। वो पहले लिखा हुआ या बाद में लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, उसको पहले आप लिख लें तो काम सुविधाजनक रूप से करेंगे। तो विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट बाहर होगा, तो यहाँ देखिए लिख लिए 7.8, काम वैसे ही करना है। अब यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 का, तो 2 का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो 2 को यहाँ से लिखना शुरू कर लिए, देखिए लिख लिए यहाँ तक। अब हम लोग फिर यहाँ से अगर देखें तो 8 पॉइंट, अब ये समझना है कि ये जो 8.32 है और रैकरिंग 32 पे है, इसका अर्थ देखिए इस रूप से जाएगा। डेसिमल ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी होगा तो पॉइंट पॉइंट के सामने रहेगा। अब पॉइंट के बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 32। तो आपको बार बार बोल रहे थे कि विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट कभी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन रैकरिंग वाला पार्ट ज़रूरत पड़ने पे बाहर आएगा। हम अगर इस रूप से लिखते तब देखिए ये गलती हो जाता, क्योंकि यहाँ हम लोगों का नहीं कुछ तो 0 आ जाता, तब ओरिजिनल में हो गया 8.032 रैकरिंग 32 पे। लेकिन हम लोगों का यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 32 पे, बस ये सोचना है कि इसको अगर हम डिटेल करके लिखते, बड़ा करके लिखते तो ये लिखा था, यानी पॉइंट के बाद सबसे पहला डिजिट कौन मिलता, 3। तो यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे, 3। अब 3 के बाद क्या लिखाएगा, 2, फिर 2 के बाद क्या लिखाएगा, 3, फिर 3 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3। इसको ये नहीं समझना है कि 2 3 हम लिख दिए, रिपीटेशन हम यहाँ से शुरू किए हैं तो ये 3 2 3 2 3 2 ऐसे बढ़ेगा। अब ऐड कर लें, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 2 और 2 कितना हो गया, 4, फिर 3 और 2 5, 2 और 2 4, 8 और 3 11, रेस्ट एक हो जाएगा और यहाँ देखिए कितना आ गया, 16। अब इसका आंसर लिखेंगे तो 16.145 और रैकरिंग आप किस पे देंगे, 4 5 पे। इतना ही काम है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा हम लोग, सपोज करें रहता 5.823 पे रैकरिंग, या केवल 3 पे रैकरिंग मान लीजिए दे दें, पहले 6.8282 पे रैकरिंग दे दिए। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो देखना है 1 अंक पे रैकरिंग, 2 अंक पे रैकरिंग, घेरे के अंदर ऑलवेज 2 अंक रहेगा, घेरे के बाहर भी ऑलवेज 2 अंक रहेगा। यहाँ एलसीएम आया तो 2 अंक है। अब इसमें विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट देखिए यहाँ ज़्यादा है, तो इसको पहले लिख दिए 5.82। रिपीटेशन 3 का हो रहा है तो लिखे 3 3 3 3। इसको अगर सजाएं तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 पॉइंट। अब अगर यहाँ से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ 8 रिपीट हो रहा है तो लिख दीजिए 8 फिर क्या लिखिएगा 8 फिर क्या लिखिएगा 8 क्योंकि रिपीटेशन किसका है यहाँ 8 का। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए ये 5 हो गया, 8 3 11, रेस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 8 3 11, 1 रेस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, रेस्ट 1 होगा और यहाँ 12 हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे 12.6516। रिपीटेशन किसका हो रहा है 16 का, तो बार बार क्या लिखाएंगे 16। तो इस रूप से हम लोगों का ये है। अब आगे फिर हम लोग इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सीखे थे। अब 2-3 एग्जाम्पल इसका हम लोग और देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ 2.378 पे रैकरिंग, यहाँ है 9.73 पे रैकरिंग, यहाँ है 1 अंक पे रैकरिंग, यहाँ है 2 अंक पे रैकरिंग। तो 1 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंक। बाहर में ऑलवेज आपको लिखना है कितना अंक 2 अंक। अब एक चीज़ आपको बताए हैं, ध्यान देने योग्य वाला बात जो है हम लोगों का, कि देखना है कि यहाँ 2 अंकों पे रैकरिंग नहीं है, तो जितना अंकों पे रैकरिंग नहीं है वो सब रहता है बाहर। तो पहले हम लोग इसको सजाए और यहाँ देखिए लिख दिए 2.37। पहले वो नंबर लिखेंगे जिसमें मैक्सिमम डिजिट पे रैकरिंग का साइन नहीं होगा, उसी के अनुसार दूसरे को सेट किया जाएगा, तो काम आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब आ जाए रैकरिंग किस पे है 8 पे, कहाँ तक लिखते हुए जाना है इस प्लेस तक। तो आइए यहाँ से लिखें, ये 8 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 8 लिखे। रिपीटेशन केवल जिस पे रैकरिंग का साइन होगा वो उसका होगा। अब यहाँ देखें 9.73, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख देना है, यहाँ 9 लिख दिए। अब रिपीटेशन किसका आप करेंगे 73 का, कहाँ तक जाएंगे यहाँ तक रिपीट करते हुए, लेकिन शुरुआत यहाँ से। रैकरिंग का साइन रैकरिंग वाला डिजिट ज़रूरत पड़ने पे बाहर आएगा,
लेकिन बिना रैकरिंग वाला पार्ट कभी अंदर नहीं जाएगा। ये खास ख्याल इस टाइप के क्वेश्चन में रखना है। तो अब ये बताएं, यहाँ क्या लिखे, रिपीट करना है 7 3। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिखे 7 3, फिर लिखे 7 3, फिर लिखे 7 3। अब इसको ऐड कर लें आप, 8 3 11 रेस्ट 1 हो जाएगा, 15 और 1 16 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर 8 3 11 और 1 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे 15 और 1 16 का 6 रेस्ट 1 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर 7 3 10 और 1 11 रेस्ट 1 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12। आंसर क्या लिखेंगे आप, 12.1162। रैकरिंग किस पे डालेंगे, 62 पे। जो भी इस घेरे के अंदर रहेगा उसी पे डालना है रैकरिंग का साइन। आ जाए दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोगों का दे रहा है 6.51, 2 अंक पे रैकरिंग, 2 अंक पे रैकरिंग। घेरे के अंदर कितना अंक डाल देना है, 2 अंक डाल देना है, बाहर कितना, ऑलवेज 2 अंक लिखना है। अब यहाँ देखें तो यहाँ सारे डिजिट पे रैकरिंग है, लेकिन इसमें 1 अंक पे रैकरिंग नहीं। तो जिस पे रैकरिंग नहीं है पहले उसी को आप लिख लें। जब हमको सजाना ही है पहले उसी को लिख लेंगे तो करने में आसानी, ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको पहले लिख लेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी आपसे। अब देखें 6 3, तो यहाँ 6 3 लिए, फिर 6 3 ले लिए। अगला पॉइंट को पॉइंट के सामने कर लिया, 6 ले लिए, इतना ही काम। पॉइंट के बाद क्या लिखना है, 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 1। तो इसका रिपीटेशन, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। पॉइंट के बाद देखिए 5 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 5, फिर 1, फिर 5। तो यहाँ से हम लोगों का 5 1 5 1 5 हो गया। ये नहीं समझ लेना है कि हम 1 5 लिख दिए, क्योंकि आपने लिखना यहाँ से शुरुआत किया है। आइए ऐड कर लेते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, रेस्ट 1 होगा तो 8 6 14, और 1 को आप जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और आंसर आपका आएगा 15.278। रैकरिंग किस पे आप डालेंगे, 7 8 पे, यही आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार इसमें आ जाएं, यहाँ अगर देखें तो 2 अंक पे रैकरिंग है और यहाँ 1 अंक पे रैकरिंग है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ले लिए, यहाँ तो 2 ऑलवेज 2 अंक रहेगा, विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट बाहर होगा, 8 1 लिखेंगे। उसी प्रकार 7 पॉइंट रिपीटेशन यहाँ शुरू करेंगे, 8 8 8 8, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 8 8 16 का 6 रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 10 का 0 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर 16 और 1 17 रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 11 और 1 12 रेस्ट 1 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे आप, 10.270, और रैकरिंग देंगे 70 पे। तो इस रूप से ये रैकरिंग का कहानी हो गया। इसमें आप चाहें और कोई डाटा रहता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और देख लेते हैं हम लोग, जोड़ने घटाने का। वो 2 संख्या जोड़ना है, 3 संख्या जोड़ना है, रैकरिंग का जोड़ना है, सिंपल डेसिमल का इसके साथ जोड़ना है। सारा क्वेश्चन आप इस तरीके से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसका काम कर सकते हैं। आइए एक हम लोग देख लेते हैं कि रैकरिंग डेसिमल वाले नंबर में सिंपल डेसिमल नंबर को अगर जोड़ा जाता तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते, वो भी सीख लेते हैं हम लोग। सपोज करें अगर हम दे दें 5.688 पे रैकरिंग प्लस 3.5353 पे रैकरिंग प्लस 7.5 और इस पे रैकरिंग का साइन नहीं दिए, केवल 7.5 लिखा हुआ है। तो ये पता है ये दोनों रैकरिंग डेसिमल है, जबकि ये सिंपल डेसिमल हो गया, रैकरिंग का साइन है नहीं। काम का शुरुआत हम लोग देखते हैं, काम बस रैकरिंग के स्टाइल से कीजिए। 1 अंक है, 2 अंक है, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो घेरे के अंदर 2 अंक, बाहर ऑलवेज 2 अंक। विदाउट रैकरिंग वाला पार्ट पहले लिख लेना है। यहाँ लिखे 5.6 रिपीटेशन 8 का है, 8 8 8 8, ऐसा हम लोग करेंगे। फिर यहाँ अगर देखें तो 3 पॉइंट रिपीटेशन 5 3 का हो रहा है, तो 5 3 5 3 5। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखे, यहाँ 5 लिख लिए हम। अब इसमें आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है कि डेसिमल नंबर में लास्ट में कुछ मौजूद नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहाँ 0 रिपीट हो रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ 0 का इस्तेमाल कर लें इस रूप से। अब यहाँ से अगर हम लोग ऐड करें सबको, तो 8 5 13 का 3 रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर 13 और 1 14 का 4 रेस्ट 1 हो जाएगा, 11 और 1 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, 7 5 12, 12 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा, रेस्ट 1 आ जाएगा, 5 1 6 3 9, और 9 में 7 को आप जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा,
और इस रूप से आंसर हम लोगों का हुआ 16.724 और रैकरिंग का साइन हो जाएगा 24। इस रूप से ये सारा हम लोगों का रैकरिंग का क्लास समाप्त हो गया। एडिशन ऑफ रैकरिंग डेसिमल का समाप्त हो गया। अब हम लोग पहले सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। ऐसा सारा क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। पहले हम लोग यहाँ अब जोड़ और घटाओ, सबसे आगे हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है जोड़ और घटाओ, तो आपको शुरुआत में बतलाए थे, फर्स्ट क्लास में जोड़ घटाओ में बतलाए थे कि पहले हम लोग केवल सारे टाइप के संख्या का एडिशन सीखेंगे, तो वो काम हम लोगों ने कर लिया। अब सारे टाइप के संख्या का सब्ट्रैक्शन सीख लेना है, बाद में मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में प्लस भी और माइनस भी आ जाए। अब पहले हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाओ। घटाओ में भी फिर जितना टाइप के संख्या का हम लोग जोड़ सीखे, एडिशन सीखे, उतना सारे टाइप के संख्या का हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, घटाओ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे सामान्य संख्या का जोड़, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे सामान्य संख्याओं का घटाओ। सामान्य संख्याओं का घटाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ जनरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, जो भी आप कह लें, सामान्य संख्याओं का घटाओ। अब आज सामान्य संख्या जिसमें पॉइंट ना रहे, PYQ के रूप में डायरेक्ट लिखा हुआ ना रहे, वो सामान्य संख्या हुआ। जैसे मान ले देते 7352, माइनस में दे दें 895, माइनस में दे दें 1369, फिर माइनस में दे दिए 2179 इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो फास्टली कैसे बनाएंगे? जोड़ घटाव तो आप लोग जानते ही हैं समान संख्याओं का, जहाँ विशेष ज़रूरत फ्रैक्शन में होता है या फिर आपको मिक्स नंबर में होता है या फिर रैकरिंग होता है, वो सारा टेक्निक आपको बताते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत आप टेक्निक को सीखेंगे। यहाँ मेनली वर्क बेसिकली काम अगर देखा जाए तो जितना भी निगेटिव साइन के साथ नंबर होगा वो सारा एक साथ होगा। तो मूलतः काम अगर इसका प्रोसेस वाइज करते, हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते बेसिक रूप से, तो सबसे पहले क्या करते, ये 7352 है, यहाँ देखें माइनस है, ये भी देखिए माइनस में है, ये भी देखिए माइनस में है, तो इस तीनों जगह से माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाता। और जब माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए ये सारा डाटा प्लस में हो जाएगा और यहाँ हम लोग इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग इसको देखेंगे 7352 माइनस, अब इसको ऐड अगर करते 9 9 18, 18 में 5 को आप जोड़ लेंगे तो 18 5 23 हो जाएगा, रेस्ट 2 होगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 में 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 24 यानी रेस्ट 2 हो जाएगा, 8 2 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे 13, 13 और 1 हो जाएगा 14, रेस्ट 1 होगा, 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा। और तब इसको घटाते 12 में 3 को घटाए तो 9 हो गया। और उसके बाद देखें 4 में 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में 4 यानी 13 में 4 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2909 आंसर हुआ। लेकिन ये बेसिक रूप है, एक क्वेश्चन में आपको बतलाए दिखलाए, लेकिन काम आपको इस तरीके से नहीं करना है। काम के लिए केवल एक जोड़ घटाव में कहानी केवल सामान्य संख्या में एक ही है कि सेम पोजीशन वाले डिजिट में सेम पोजीशन वाले डिजिट को जोड़ते हैं या घटाते हैं। घटाव है तो घटाया जाएगा। तो सेम पोजीशन कहने का मतलब इकाई प्लेस, दहाई प्लेस, सैकड़ा प्लेस। इकाई प्लेस वाला में इकाई प्लेस घटेगा, दहाई प्लेस वाले में दहाई प्लेस वाले को घटाएंगे, सैकड़ा प्लेस वाले में सैकड़ा प्लेस वाले को घटाया जाएगा। ये केवल आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को अगर उस तरीके से बनाते, ये तो इसका जनरल प्रोसेस था, वो आपने देखा। अब इसको हम लोग दूसरे रूप से समझें। अब इसको केवल इस रूप से समझना है आपको कि इकाई प्लेस पे क्या है, 2 है, 5 है, 9 है, 9 है। इकाई प्लेस वाले का काम करना है तो 2 में 5 जाता नहीं है, तो ये हमको पता है कि यहाँ 2 इकाई है, 2 इकाई में कभी 5 इकाई घटेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, दहाई प्लेस वाले से उधार ले लेते हैं, पैंचा ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, जो भी आप समझते हो। तब इसके लिए हम लोग देखें कि 2 है तो यहाँ बगल वाले चाहिए 1, तो दहाई प्लेस से 1 निकलेगा, लेकिन इकाई प्लेस पे आके उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से 1 निकला, यहाँ 10 आ गया, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो 12 में 5 को घटाए 7। सारे लोग ये काम जानते हैं करना। यहाँ केवल एक चीज़ सीखना है कि आपको ये सारा काम शुरू से लेकर अंत तक करना है। जैसे ही
जिस संख्या में आप घटा रहे हैं वो छोटा होने लगे तो उसमें 10 को आप शामिल कर लें। केवल ये टेक्निक सीखना है। 2 में 5 को घटा यानी 12 में 5 घटा दिए तो 7 हो गया। 7 में 9 फिर देखिए घटेगा नहीं, तो फिर 7 में 10 को आप शामिल कर लें। तो 7 में 10 शामिल कर लिए तो कितना हो जाएगा 17। 17 में 9 तो घट जाएगा, 17 में 9 घटा दिए तो 17 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। फिर 8 में 9 घटेगा नहीं, तो 8 में 9 नहीं घटेगा तो कितना में घटाएंगे 10 उसमें शामिल कर देना है। जिसमें घटा रहे हैं वो अगर छोटी संख्या है तो उसको तुरंत आप 10 जोड़ के बड़ा बना लें। तो 8 में 10 जोड़ दिया 18 हो गया। 18 में 9 को घटाए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब दूसरा चीज़ जो हम लोगों को देखना है और ध्यान में रखना है कि कितना बार हासिल लिए, कितना बार कैरी किए, कितना बार पहचा लिए, कितना बार उधार लिए, बगल वाला से कितना बार लिए। कहने का अर्थ कितना बार 10 जोड़े। तो 10 जो जोड़े थे इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी और इस स्टेप में भी, यानी 3 स्टेप में 3 बार हम 10 उसमें जोड़े हैं, यानी 3 कैरी किए थे, 3 हासिल लिए थे। तो 3 अगर हम हासिल लिए थे तो यहाँ काम करने के पहले 3 को घटा देना है। अगर 1 हासिल लेते हैं घटाते हैं, 2 हासिल लेंगे 2 घटाएंगे, 3 हासिल लेंगे तो 3 घटाएंगे। तो अगर यहाँ 3 घटा देंगे तो बताएं क्या बचेगा 2। तो 2 में फिर 9 घटाएंगे, यानी 12 में 9 घटा दिए तो 3 आ जाएगा। फिर 3 में 6 को घटाएंगे तो 13 में 6 घट जाएगा तो कितना 7 आ जाएगा। फिर 7 में 7 घट जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा। इस बार इस स्टेप में आप कितना बार हासिल लिए 2 बार। अगर 2 बार हासिल लिए तो यहाँ 3 में कितना को घटा देंगे 2 में। जितना बार हासिल लेंगे वहाँ काम करने के पहले उतना घटा दिया जाएगा। तो 3 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 में 8 को घटाएंगे यानी 11 में 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा। फिर 3 में 3 को आप घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 में 1 को घटाएंगे यानी 10 में 1 को घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। कितना बार कैरी करें आप 2 बार करें, 2 बार हट लिए तो यहाँ आप 2 घटा देंगे तो 7 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। 5 में यहाँ तो कोई अब डाटा है नहीं घटाने लायक। यहाँ देखिए 5 में 1 घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। 4 में 2 घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। और इस रूप से आंसर हम लोग लिखेंगे 2909। तो आपको हमेशा खास ख्याल रखना है, इस रूप से काम करना है। 2 संख्या घटाना हो, 3 संख्या घटाना हो, 5 संख्या घटाना हो, 10 संख्या घटाना हो, सब का काम आपको इसी रूप से करना है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लें हम लोग इस टाइप का। पहले आ जाए देखें, सपोज करें रहता है 8563 माइनस 2151 माइनस 899 माइनस 39 माइनस 285 इज इक्वल टू 8। इन सभी को घटाना रहा। कहानी बस एक ही साथ, केवल केयर एक रखना है। हासिल कितना बार लिए, कैरी कितना बार किए, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। 3 में 1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। 2 में 9 घटा है तो यहाँ देखिए आप कैरी नहीं किए 2 आ गया, लेकिन यहाँ करना पड़ा 2 है तो 12 बनाना होगा। तो 12 में 9 घटेगा तो 3, 3 में 9 यानी 13 में 9 घटाएंगे तो 4, और 4 में 5 यानी 14 में 5 घटाएंगे तो 9। हासिल 3 बार हो गया तो 6 में 3 को घटा दें तो 3 बच जाएगा। 3 में 5 को आप घटाए तो 13 में 5 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 8 में 9 को घटाया, 18 में 9 को घटाएंगे 9 हो जाएगा। 9 में 3 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 8 को घटाएंगे यानी 16 में 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3 बार आप कैरी किए तो यहाँ क्या हुआ 5 में 3 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। 2 में 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। 1 में 8 को घटाएंगे यानी 11 में 8 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में फिर अब यहाँ अगर देखें तो कोई डाटा है ही नहीं घटाने लायक। 3 में 2 को घटाना है तो 3 में 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब हम लोगों का हासिल जो लिया गया मात्र 1 बार, तो 8 में 1 को घटा दिए 7 हो गया। 7 में देखिए 2 को घटाए 5 हो गया। आगे तो कोई डाटा ही नहीं है और इस रूप से आंसर हुआ 5189। आप दूसरे रूप से काम कर सकते थे ऐड करके, लेकिन सीखना आपको ही है। इस क्वेश्चन को हम रीचेक कर देते हैं उस प्रोसेस से फिर एक बार। जैसे इसी में अगर देखें तो 8563, तब यहाँ क्या करना होता सारे को जोड़ना होता। जोड़ते अगर 5 9 14, 14 में 9 को अगर आप जोड़ते तो 23, 23 और 1 कर लेते तो क्या हो जाता है आपका 24, रेस्ट 2 होता। 5 2 7, 7 में 9 को जोड़ लेंगे 16, 16 और 3 19, 19 में 8 को जोड़ लेते तो 27, रेस्ट 2 हो जाता। 2 2 4, 4 में 8 को आप जोड़ेंगे तो 12, 12 और 1 13 का 3 रेस्ट 1, 2 और 1 3।
अब इसको देखिए, अगर घटाया जाता 13 में 4 जाता तो क्या हो जाता 9, 4 में 7 को घटाएंगे यानी यहाँ ये 5 है तो 5 में 7 को घटाएंगे यानी 15 में 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा और उसके बाद 8 में 3 घटेगा 5, तो आंसर देखिए आया 5189। आपको काम इस तरीके से सीखना है जो आपको पहले बताया गया है। आ जाए अब इस रूप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाते हैं। यही हम लोगों का था सामान्य संख्याओं का घटाव। एक दो एग्जाम्पल और इसी में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको दिए हुए रहते 25681, माइनस में किए हुए रहते 3179, माइनस में रहता 2169, माइनस में रहता 1385 इज इक्वल टू 1। आ जाइए इसको घटा के देखें। 1 में 9 घटाएंगे, 11 में 9 घटा दिए 2 हो गया, 2 में 9 घटाएंगे, 12 में 9 घटा दिए 3 हो गया, 3 में 5 घटाएंगे, 13 में 5 घट गया तो 8 हो गया। उसी प्रकार यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो कितना बार हासिल लिए, 3 बार हासिल लिए थे। हाँ 8 में 3 को घटा दिए तो 5 हो गया, 5 में 7 को घटाएंगे, 15 में 7 घट गया तो 8 हो गया, 8 में फिर 6 को घटाएंगे तो 8 में 6 डायरेक्ट घट रहा है तो 2 हो जाएगा आपका, और 2 में 8 यानी 12 में 8 घटाए तो कितना हो गया 4 हो गया। हासिल आपने 2 बार लिया था, यहाँ 2 घटा दिए तो 4 बच गया है आपका। 4 में 1 को घटाए तो 3 हो गया, 3 में 1 को घटाए तो 2 हो गया, 2 में 3 को घटाएंगे, 12 में 3 घटा लेंगे 9 हो जाएगा। हासिल मात्र 1 बार लिया गया तो यहाँ काम करने के पहले 1 घटा लें, 5 में घटा लेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 में आपने 3 घटाया तो 1 हो गया, 1 में फिर आप 2 घटाएंगे यानी 11 में 2 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 को घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। आप 1 बार हासिल लिए थे, 1 घटा के 1 लिख लिए तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया कितना 18,948। इस रूप से काम करेंगे सामान्य संख्याओं के घटाव का। आ जाए इसी में अगर देखें तो दशमलव संख्या केवल हम लोगों को सीखना है, सारा चीज़ हम लोगों का एडिशन में सीखा हुआ है, वही चीज़ हम लोगों को केवल अब रिपीट करते जाना है। कहानी केवल ये था कि वहाँ हम लोग एडिशन करते थे और यहाँ ये टेक्निक सीख ली, अब केवल सभी पे अप्लाई करते जाना है। दशमलव संख्याओं का घटाव अगर देखा जाए तो डेसिमल में 2 टाइप आपको बतलाया गया था। पहला जब डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान, दूसरा जब डेसिमल के बाद अंकों की संख्या अलग अलग। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से अगर देखें दोनों का एग्जाम्पल एक साथ कर लेंगे। 5.687 माइनस 1.791 माइनस 3.517 इज इक्वल टू व्हाट। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, इसको घटाना है, इसको आप चाहते हैं 117 कर लें। जैसे सामान्य संख्या को घटाते हैं उसी प्रकार डेसिमल संख्या को भी घटाएंगे। हम लोगों को करना क्या है, यहाँ केवल इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, डेसिमल क्रॉस करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। जब अंक डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो तो कोई एक्स्ट्रा काम करना नहीं है। जैसे सामान्य संख्या को घटाते थे इसको भी घटाएंगे, पॉइंट क्रॉस करेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे। आ जाए जैसे यहाँ अगर देखा जाए 7 में 1 घटेगा 6, 6 में 7 को घटाएंगे यानी 16 में 7 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। अब अगर यहाँ देखें तो 1 हाथ से लिए तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में आपको 9 घटाना है यानी 17 में 9 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में फिर 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हासिल मात्र 1 बार लिया गया। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या बच गया है हम लोगों का 5, 5 में 7 को घटाएंगे, 15 में 7 घटेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 1 घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा। पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं तो पॉइंट लगा लिए, 1 हासिल था यहाँ 1 घटा दें तो 4 हो गया, 4 में 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। आंसर हो गया 0.779। इसी को जनरल प्रोसेस ये भी देख लें, यहाँ भी देख लें, बाद में एग्जांपल करेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे हम लोग। अगर जनरल प्रोसेस से इसको बनाते तो ये दोनों क्या होता ऐड होता, माइनस कॉमन हो जाता, 7 और 1 8 हो जाता, 9 और 1 10 का शून्य रेस्ट 1 हो जाता, 7 1 8 और 1 9 हो जाता और 3 और 1 4 हो जाता। तब इसको अगर घटाए 17 में 8 घटेगा 9, 7 में 0 घटेगा तो 7, 16 में 9 घटाएंगे 7, 4 में 4 घटाएंगे 0, आंसर हो जाता 0.779। आपको दोनों प्रोसेस से अभी सिखला रहे हैं लेकिन आपको मेनली काम इस पर करना है और इसी चीज़ को हम लोग
और अगले क्लास में देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन और डेसिमल का अगला टाइप। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।